नमस्कार, मैं हूं रागनी वर्मन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में हिंदी भाषा में बनी फिल्म मानव मार्केट जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। यह फिल्म पहले 19 दिसंबर को रिलीज होनी थी, लेकिन अब यह 16 जनवरी को रिलीज होगी। फिल्म के प्रोड्यूसर ने बताया कि छत्तीसगढ़ के सिनेमाघर ने इस फिल्म को 19 तारीख को रिलीज करने से मना कर दिया था, इसलिए अब यह फिल्म 16 जनवरी को रिलीज होगी। यह फिल्म अस्पतालों में हो रही बाजारीकरण को उजागर करती हुई फिल्म है, जिसमें भावनात्मक रूप से अस्पतालों के बाजारीकरण को दिखाया गया है। यह फिल्म गुलाम हैदर मंसूरी द्वारा निर्देशित और लिखित फिल्म है। फिल्म 2 घंटे 36 मिनट की है। इस फिल्म से जुड़े कलाकारों और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से हमने चर्चा की। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैंने इस फिल्म में सरपंच का किरदार निभाया है। गांव का सरपंच होता हूं और जो इस फिल्म में जो अस्पताल की जो कारगुजारियां हैं उससे परेशान जो युवा लोग होते हैं, ये सारे लोग ये मेरे पास आते हैं मदद के लिए और मैं इनको मदद करता हूं और इनको गांव में अस्पताल खोलने के लिए प्रेरित करता हूं। और ये कहानी है, तो आप फिल्म देखेंगे तो आपको सारी कहानी समझ में आएगी। और बहुत दमदार किरदार हैदर भाई ने मुझे दिया है। मैंने हैदर भाई के साथ पहले भी 2 फिल्मों में काम किया है और भी शॉर्ट फिल्मों में इनके साथ काम किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है हैदर भाई के साथ काम करके और मुझे सीखने मिलता है। इसके पहले मेरी छत्तीसगढ़ी पिक्चर आई थी गांव के ज़ीरो शहर में हीरो। दूसरी पिक्चर है, एक थर्ड और आने वाली है और अच्छा लगा इस पिक्चर में काम करके। जो मेरा किरदार है वो काजल का है, एक ऐसी लड़की जो चाहती है कि समाज के लिए कुछ करे। एक ऐसा चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलना चाहती है जिसमें जो सेवा होती है, मतलब जो इलाज होता है वो मुफ्त में हो, उसकी कोई मतलब जो कम से कम दामों में की जाए कि हर कोई इसको अफोर्ड कर पाए। वही एक मिशन लेके पिक्चर में चल रही है वो। अच्छा, हर तरीके का फ्रॉड, मेडिकल स्कैम में सिर्फ एक फ्रॉड थोड़ी है, दवाइयों को लेकर है, बेड्स को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर है, छोटी छोटी चीज़ों में। बस उसका जो स्तर है वो छोटा और बड़ा है। झेला सब ने है, सब ने झेला होगा, बस उसका स्तर छोटा बड़ा है, बस वही बात है। जी, मैं फिल्म में मुख्य किरदार, हीरो का किरदार है मेरा। जी, इसमें मेरा एक जो रोल है, एक आम इंसान है। ईश्वर कुमार देसलहरे मेरे कैरेक्टर का नाम है, जो एक आम इंसान है, जो हमारे बीच का कोई भी हो सकता है। और उसके लाइफ में कुछ ऐसा घटित होता है जिसकी वजह से एक बड़े हॉस्पिटल में, एक बड़े कॉरपोरेट में वो वार्ड बॉय की नौकरी करता है। तो अब वो मिशन क्या रहता है और क्या ऐसी वजह होती है जब वो वार्ड बॉय की नौकरी करता है, ये जब आप फिल्म देखेंगे तो समझ में आएगा। जब वो हॉस्पिटल में एंट्री करता है तब वो देखता है कि हॉस्पिटल में ये बाजारीकरण चल रहा है जो स्वास्थ्य के नाम पे। तो वो सारी जी, ये मानव मार्केट, ये हमारा ब्रांड टी-शर्ट है जो सारे आर्टिस्ट और क्रू में आपको देखने को मिलेगा। तो वो जब हॉस्पिटल में एंट्री करता है, देखता है कि ऐसा बाजारीकरण चल रहा है, तब फिर मेडिकल कॉर्पोरेट के खिलाफ वो अपनी लड़ाई शुरू करता है। मेरा नाम बाली कुर्रे है और इस फिल्म में जो निगेटिव साइड है, यानी कॉर्पोरेट सेक्टर और डॉक्टरों का जो स्कैम है, वो उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसके पहले भी जी हाँ, यानी अभी पॉजिटिव साइड तो नेहा शुक्ला और ओम त्रिपाठी जी दिखा रहे हैं, बट निगेटिव साइड को पूरा जिम्मेदारी मैंने लिए रखी है। अब एक तो क्या होता है कि एक नई फिल्म नए क्रू को लेकर के हम करते हैं, तो ये दिक्कत सभी के साथ आती है। बहुत दिक्कत होती है जब आप नए होते हो और जो ऑलरेडी पहले से जो बाज़ार सेट है ना, जो इस्टेब्लिश लोग हैं और उन इस्टेब्लिश लोगों से जो लोग पैसा कमा रहे हैं, वो पैसा कमाने वाले लोग रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं। तो ये दिक्कतें हमारे साथ नहीं, न्यूज़ के पहले ही बहुत सारे लोगों के साथ हुई हैं। तो इसको चेंज तो करना चाहिए एक्चुअली, कि आप कंटेंट देख करके कंटेंट पे भी आपको बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो सेटल्ड लोग हैं वो कभी ना कभी नए थे वो लोग भी। तो ये उनको समझना पड़ेगा जो आज सेटल्ड लोगों से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। टोटली एकदम अगर आप सिर्फ पैसे की ही बात करेंगे तो अच्छी फिल्में कहाँ से आएंगी। नहीं, मेरे ख्याल से इससे पहले ही बहुत सारी फिल्में हैं, मतलब कुछ फिल्में तो बन ही चुकी हैं छत्तीसगढ़ में, हिंदी फिल्में हुई हैं ना, आई हैं, मतलब मुझे याद नहीं है, पर ये कहना मतलब जानकी आई है, वो भी हिंदी फिल्म है। इसके पहले और भी कुछ फिल्में आई हैं हिंदी में, तो उसका बहुत पुख्ता नहीं है। तो जो पुख्ता नहीं है उसके बारे में मैं दावा कैसे करूं। तो ये हमारी छत्तीसगढ़ की हिंदी फिल्म है, ये तय है।
ख़ास ये है कि जनता की जो परेशानियां हैं हॉस्पिटलिटी में जो की चीज़ें होती हैं, है ना, जो अफरा तफरी है, जो अव्यवस्था है, मेडिकल का जो बाजारीकरण है ना, मतलब एक जो अनिवार्य चीज़ है जो कंपलसरी है आपकी लाइफ में, उस चीज़ का बाजारीकरण कर दिया गया। मतलब आप मजबूर हो, आपको करना ही पड़ेगा वो चीज़। तो उसका जो मानवता के खिलाफ जो चीज़ें जा रही हैं उसके खिलाफ है ये फिल्म। नाराज लग रहे थे कि आपकी फिल्म रिलीज नहीं हुई, जिस डेट पे रिलीज होनी चाहिए थी। आप काफी गुस्से में भी थे कि मैडम हर आदमी के दर्द को मैंने उठाया इस पिक्चर में, और किस टाइप से मैं पैसा निकाल के और अपना सब कुछ लगा के दाव पे मैं बनाया हूँ। मैं कोई रेपुटेड प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मैंने ये पहली पिक्चर है मेरा शौक़ था इसलिए मैं बनाया पिक्चर को, और मेरा एम नहीं था कि इससे पैसा कमाना। सिर्फ जो आदमी भुगत रहे हैं, दर्द जिनका भुगत रहे हैं, उसको दिखाने के लिए। छत्तीसगढ़ी में इसलिए नहीं बनी कि ये आम आदमी की समस्या है, पूरे भारतवर्ष की क्या पूरे वर्ल्ड की समस्या है। तो हम अगर छत्तीसगढ़ी में बनाते तो छत्तीसगढ़ की जनता चलाती, और मतलब छत्तीसगढ़ी में बनाते तो हमारी पिक्चर का पैसा भी निकल जाता, ये मुझे मालूम है। लेकिन हमने ये रिस्क लिया हिंदी में बनाने की कि छत्तीसगढ़ के कलाकार और छत्तीसगढ़ की जनता के आवाज़ को हम पूरे भारतवर्ष और पूरी दुनिया में उठाएं। ये मेरा उद्देश्य था इसको बनाने का। और अगर छत्तीसगढ़ की जनता इसको सपोर्ट करी तो मैं छत्तीसगढ़ की जनता के लिए यहाँ फिल्म इंस्टीट्यूट खोलने का सोचा हूँ, जिसमें कि सब छत्तीसगढ़ी कलाकारों को ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारा कोई कलाकार बॉलीवुड में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम छत्तीसगढ़ी भाषा तक सीमित हैं। ये मेरा उद्देश्य था। अपनी भाषा को देखिए, हम रसिया जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, वो तो आपसे हिंदी में बात नहीं करता, वो बोलता है आप रसियन ट्रांसलेटर लाओ, जर्मन ट्रांसलेटर लाओ। तो क्यों नहीं हम अपनी आवाज़ को, जो आदमी जिस भाषा में समझे, जैसे कहावत है ना कि जो आदमी जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। तो हमको छत्तीसगढ़ी की आवाज़ उठाने के लिए वो उनकी भाषा, उसी भाषा में आवाज़ उठाना पड़ेगा। इसका मेरा नाम कैलाश चंद्र अग्रवाल है, मैं प्रोड्यूसर हूँ इसका। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज़ के साथ। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबर के नोटिफिकेशन